चैप्टर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कोर्स। तो 7 चैप्टर में हम देखेंगे कि क्रेडिट रिस्क क्या होता है, कितने तरह का होता है, क्या रीजंस हो सकते हैं क्रेडिट रिस्क के पीछे, और इसको हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं। अब अगर सबसे पहली बात पे चले कि क्रेडिट रिस्क एक्चुअली होता क्या है और ये कब आता है। जब भी आप किसी इंसान को पैसे लेंड करते हो, किसी को लोन देते हो, बीट इंडिविजुअल और बीट अ कंपनी, कुछ भी हो सकता है, जब भी आप किसी को लोन देते हो और वो इंसान ना तो उसका इंटरेस्ट आपको देता है और ना ही उसका रिटर्न आपको देता है, वहां पे क्रेडिट रिस्क आ जाता है। क्रेडिट रिस्क का मतलब जब आप किसी को पैसे दे रहे हैं और वो आपको रिटर्न नहीं करता, दैट इज व्हाट इज नोन एज क्रेडिट रिस्क। अगर हम क्रेडिट रिस्क के फैक्टर्स की बारे में बात करें तो इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो हो सकता है पुअर कैश फ्लो ऑफ द कंपनी जिसको आपने लोन दिया है ना। जिस कंपनी को आपने लोन दिया है, पॉसिबिलिटी है कि उसके जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं वो ऐसे हो सकते हैं जो उतने ज्यादा डिमांड में ना हो, तो उनका जो कैश फ्लो है वो बहुत ज्यादा पुअर हो जाएगा और वहां पे आपको क्रेडिट रिस्क होगा, राइट। फेलियर ऑफ बिजनेस फॉर विच यू हैव गिवन लोन, हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिस बिजनेस के लिए आपने लोन दिया वो उस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा था, बट आगे जाके वो एक बहुत बड़ा फ्लॉप हो जाता है, बहुत बड़ा फेलियर हो जाता है, वहां पे भी आपको क्रेडिट रिस्क है। चेंज इन मार्केट सिचुएशन, अब अगर कोविड का एग्जांपल है, अगर आपने किसी को कोविड से पहले लोन दिया था, यू नेवर नो कि कोविड आ जाएगा, है ना। अब कोविड आया, उसकी वजह से मार्केट सिचुएशंस बहुत ज्यादा खराब हो गई, एवरीथिंग वाज डिसरप्टेड, एंड उसी वजह से जो चेंज इन मार्केट सिचुएशन है वो क्रेडिट रिस्क को लीड कर देता है। विलिंगनेस, कई बार कुछ लोग होते हैं जो विलिंग नहीं होते, वो क्या करते हैं, बहुत सारे इधर से भी पैसा ले लिया, इधर से भी पैसा ले लिया, और क्या करेंगे, उसको लेके भाग जाएंगे। आते हैं ना ऐसे बहुत सारे केसेस की वो फ्रॉड करके आउट ऑफ द कंट्री चला गया। तो ये विलिंगनेस भी एक रीजन हो सकता है क्रेडिट रिस्क का। अब अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसका ना एक बहुत ही ऑब्वियस सा जो इसके पीछे का रीजन है बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है, बट वो आपको समझ तभी आएगा तब आप बहुत ध्यान से इस चीज को सुन रहे होंगे। अब अगर मैं इसको एग्जांपल से समझाऊं, कोई भी बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस है, अगर वो कहीं से लोन लेने जाती है तो उसका जो क्रेडिट रिस्क है वो बहुत ज्यादा लो है। सबको पता है कि हाँ, रिलायंस एक बहुत अच्छी रिनाउंड कंपनी है तो ये फ्रॉड नहीं करेगी, कुछ ऐसा वैसा नहीं होगा, वहां पे क्रेडिट रिस्क जो है वो लो हो गया, तो वहीं पे ही बैंक उनको लो इंटरेस्ट रेट पे कोई भी लोन प्रोवाइड कर देगा। वहीं पे ही अगर एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके आगे पीछे कुछ नहीं है, कोई उसकी कंपनी का बैकअप प्लान नहीं है, कुछ बेस नहीं है, तो वहां पे उस कंपनी का क्रेडिट रिस्क हाई हो जाएगा। तो जो बैंक होते हैं वो उसको हाई इंटरेस्ट रेट पे ही लोन प्रोवाइड करेंगे। नाउ कमिंग ऑन टू दी स्टेप्स टू रिड्यूस क्रेडिट रिस्क, क्रेडिट रिस्क को किस तरह से कम किया जा सकता है वो अब हम देखते हैं। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेक न्यू कस्टमर्स क्रेडिट रिकॉर्ड्स, जिसको भी आप लोन देने जा रहे हो, जो भी आपका नया कस्टमर है, आप उनके क्रेडिट रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो, ठीक है। क्रेडिट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं कि उसने किस किस से कितना पैसा लिया और किस किस को वापस कर दिया। सीबिल की अगर बात करें, सीबिल प्रोवाइड करता है क्रेडिट रिकॉर्ड्स बहुत सारी कंपनीज के, ऑलमोस्ट ऑल जितनी भी कंपनीज होती है सीबिल उनके क्रेडिट रिकॉर्ड्स आपको प्रोवाइड कराता है। जो प्रीवियस क्रेडिटर्स होते हैं, जिन लोगों ने उस पर्टिकुलर कंपनी या उस फर्म को ऑलरेडी पैसा दिया हुआ है, आप उनसे एक बार इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। उसके बाद इफ यू आर गिविंग अ बिग लोन, सेट अ क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी, अगर आप किसी को बहुत बड़ा लोन दे रहे हो, 10 करोड़ 100 करोड़ इतना का अगर आप किसी को लोन दे रहे हो, तो आप एक क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी सेट कर सकते हो, एक एजेंसी बना सकते हो जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको क्रेडिट रिस्क के बारे में पता होगा, आप एक ऐसी एजेंसी बना के उसको सेटअप कर सकते हो। उसके बाद आप उस पर्टिकुलर कंपनी की या उस पर्टिकुलर फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से भी जा सकते हो, उन्होंने कितना टैक्स कब पे किया है, उनकी कंपनी में कैश फ्लो कितना था, कितना रेवेन्यू था, तो ये जो जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है आप इनको भी एक बार गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद पेपर वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक देम साइन क्रेडिट एप्लीकेशन थ्रू विच यू कैन एक्सेस देयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कंपनीज नेम, डायरेक्टर्स इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा। क्रेडिट एप्लीकेशन होती है वो साइन करवा सकते हो, उसके थ्रू क्या होता है आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि उनकी कंपनी का नेम क्या है, उनके डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन क्या है, उनके डायरेक्टर्स का बैकग्राउंड क्या है, तो ये सारी चीजें आप उनसे ले सकते हो। एस्टैब्लिश क्रेडिट लिमिट्स एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कई बार क्या होता है कि मान लेते हैं हमारा कोई फ्रेंड है, वो हमारे पास आता है और कुछ भी एक पर्टिकुलर लोन या एक कुछ भी पर्टिकुलर अमाउंट हमारे से मांगता है। अब वहां तो हम उसे कह देते हैं, अरे यार तू तो अपना भाई है, ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई पेपर वर्क नहीं करते, कोई क्रेडिट लिमिट सेट नहीं करते कि हाँ तू इतने टाइम बाद मुझे ये पैसा रिटर्न कर दियो। अब क्या होता है, आप
10-15 दिन बाद उसके पास जाते हो और उससे बोलते हो कि भाई मेरे को नीड है और मुझे मेरा पैसा वापस कर दो जो आपको मैंने दिया था। अब वो तो बोलेगा ना, भाई मेरे पास अभी नहीं है क्योंकि मेरे को लगा था 6-7 महीने बाद में तेरे को दे दूंगा। तो यहाँ पे आप एक क्रेडिट रिस्क में आ गए क्योंकि आपने क्रेडिट लिमिट्स डिसाइड नहीं करी थी कि हाँ इतने टाइम बाद आप उससे पैसा वापस ले लोगे। उसके बाद सेम ही आता है कि आपकी जितनी भी क्रेडिट टर्म्स हैं उनको आप पहले से ही क्लियर करके चलो, ठीक है। बी वेरी क्लैरिफाइड विद ऑल योर क्रेडिट टर्म्स। उसके बाद अर्ली पेमेंट डिस्काउंट, आप यहाँ पे क्रेडिट रिस्क को रिड्यूस करने के ना एक अर्ली पेमेंट डिस्काउंट ये लगा सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि अगर आप मेरी जो ये पेमेंट है आप मेरे को इतनी जल्दी वापस करोगे तो मैं अभी आपको इतना % डिस्काउंट दे दूंगा। इस चीज से क्या होता है, सामने वाला सोचता है कि यार अगर मेरा 1000-2000 का फायदा हो रहा है अर्ली पेमेंट डिस्काउंट में, तो मैं अभी ये अवेल कर लेता हूँ और जो पेमेंट है वो जल्दी दे दूंगा। तो यहाँ से भी क्रेडिट रिस्क आपका बहुत ज्यादा कम हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है फैक्टरिंग सर्विसेज बिल डिस्काउंटिंग। अब ये जो बिल डिस्काउंटिंग होता है ना, ये एग्जिस्ट करता है बट बहुत सारे लोग इससे नोन नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने किसी भी एक रिनाउंड कंपनी को कुछ लोन दिया है, फॉर से मान लेते हैं कि आपने नेस्ले को 1 लाख रुपए का लोन दिया था, बट अभी क्या, अब उसकी जो क्रेडिट लिमिट थी वो 6 महीने की थी, बट 6 महीने से पहले ही आप एक ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां पे आपको पैसे की बहुत ज्यादा नीड है, यू आर इन डायर नीड ऑफ मनी। तो वहां पे आपको क्या करना है, आप बैंक के पास जा सकते हो और बिल डिस्काउंटिंग अवेल कर सकते हो। आप उनको जाके बोलोगे कि नेस्ले की और बैंक की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा, आप उनको बोलोगे कि आप मेरे को 1 लाख की जगह 95,000 दे दो इंटरेस्ट रेट को हटा के, और बाद में जब नेस्ले मुझे वापस करने वाला था तो वो मुझे वापस ना करके आपको वापस कर देगा। इसको बिल डिस्काउंटिंग कहते हैं। ये आप अवेल कर सकते हो, सारे बैंक्स ऑलमोस्ट ये प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ओवरड्यू अकाउंट्स। ओवरड्यू अकाउंट्स में आप क्या कर सकते हो, देखो ओवरड्यू अकाउंट्स क्या होता है, जब आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं और वो आपके पैसे वापस नहीं करता, ठीक है, जो अकाउंट्स होते हैं वो ओवरड्यू हो जाते हैं। अब वहां पे आपको कुछ स्टेप्स हैं जो आपको स्टेप वाइज फॉलो करने हैं। सबसे पहला, पहले दिन जो भी ओवरड्यू डेट है, पहले दिन आप उनको एक रिमाइंडर मेल डाल सकते हो। अगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता, आफ्टर अ वीक आप उनको एक फ्रेंडली कॉल कर सकते हो कि यार पहले थोड़ा सा बात बात करिए, और उसके बाद आपने उन्हें याद दिलाया कि उनकी जो डेट है वो ओवर भी हो गई, क्योंकि हो सकता है सामने वाला इंसान भूल गया हो। अब अगर वहां पे भी आप उनके साथ कॉल पे कनेक्ट नहीं कर पाते, तो 1 मंथ बाद आप उनको डिटेल्ड मेल भेजोगे जिसमें सारी चीजें लिखी होंगी, सारे क्रेडिट टर्म्स लिखे होंगे। वहां पे भी अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं आता, तो 45 डेज बाद आप एक मीटिंग करोगे, आप ट्राई करोगे कि आपकी उनके साथ एक मीटिंग फिक्स हो जाए। और अगर ये भी नहीं होता तो 2 महीने के गैप के बाद आप उनके अगेंस्ट एक लीगल, एक फॉर्मल नोटिस उनको भेज सकते हो, जिसको उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब चेक देयर ड्यू डिलिजेंस। आप उनकी जो ड्यू डिलिजेंस है ना, वो पहले से ही चेक करके रख सकते हो, ठीक है, कि उनके कितने क्लाइंट्स हैं, उनके रिलेशन कैसे हैं उनके क्लाइंट्स के साथ, उनका प्रॉफिट क्या है, उनके जो पास्ट है, जो उनका ऑलरेडी जो लोगों के साथ जो उनकी मार्केट में सिचुएशन है, वहां पे डिफॉल्ट्स कितने हैं, उन्होंने कितनों लोगों से लोन लेके टाइम पे वापस नहीं किया, बैंक्स के साथ उनकी किस तरह की रिलेशन है, ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। अगर आप ये चीजें चेक करके रखोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ आपको किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्रेडिट रिस्क के बारे में, क्या क्रेडिट रिस्क होता है, उसके फैक्टर्स क्या हो सकते हैं और आप उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हो। मिलते हैं अगले चैप्टर में बहुत सारी नॉलेज के साथ।